हम एक बात कहें, धर्मांतरण या डीलिस्टिंग मौजूदा दौर में बकवास बातें हैं। हमारा धर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। अभी भी 10 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक है। धर्मांतरण नहीं हो रहा। अभी भी कह तार्किक बात करें, वो प्रकृति पूजक है और हमारा धर्म इस देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये जो कोरी कल्पना है ना, ये सिर्फ आदिवासी में ही क्यों, दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये कोरी कल्पना है। रूसी क्रांति हुआ, वहां भी देखिए कितने धारा थे। आप हिंदुस्तान में देश की आजादी हुई, यहाँ भी बहुत धारा थे। तो इस पर आप बोले कि सब जमा हो जाए, ये ट्रैक देखिए, लड़ाई का तरीका देखिए, उसका जन समर्थन देखिए, ये मायने है। और हम लोग चाहते हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत मुद्दा आधारित एकता बनता भी है, टूटता भी है, बिगड़ता भी है, फिर भी लड़ाई चलते रहता है। आप ही का आदिवासी समाज डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, धर्मांतरण ईसाइयों आदिवासियों को, और ये जो पेशा कानून है क्या इफेक्टेड होगा? बहुत बेहतर बात बोले हैं आप। ये सवाल हम बता रहे हैं ना, इस बार बहुत सारे लोग सवाल करते, मैंने बहुत बार इस पर लिखा है अपना पोस्ट में। मैडम, ये सर मैंने बहुत बार लिखा इस पर। हम एक बात कहें, धर्मांतरण या डीलिस्टिंग मौजूदा दौर में बकवास बातें हैं। बकवास है। हम इसलिए कह रहे हैं किस लिए, प्रकृति पूजक जो आदिवासी समुदाय है, उसको इस देश के अंदर में पहले से रिलीजन से डिलिस्टिंग किया गया है। आपको बता दें, आप लोग समझिए चीजों को। हम लोग का पहले डिस्ट्रिक्ट, हम लोग हमारा कहना है कि देश के अंदर में जिस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का दो जज कहते हैं, मार्कंड काजू और ज्ञान सुधा मिश्र, 5 जनवरी 2011 के फैसले में कि 8% आदिवासी यहाँ का मूल लोग है, बाकी 92% आवर्जक लोग है, बाहर से आके इस देश को निर्माण में या रहे हैं। और ये सबसे बड़ा त्रासदी ये है कि 8% मूल आदिवासियों का, जो हजारों सालों से इस देश के अंदर रह रहे हैं, जो एनिमिस्ट हैं, इनकी अपना को मानने का, प्रकृति को मानने का एक तौर तरीका है, उसको इस देश का संविधान बनने के बाद से ही गौण कर दिया गया है। हिंदू का बन गया, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, जो हजारों साल से रह रहे उस आदिवासियों के साथ अन्याय देश का संविधान बनने के बाद ही हुआ है। आप इसलिए कह रहे हैं, अरे ब्रिटिशियरों ने, अंग्रेजों ने तो हम लोग को कब से सेपरेट के दिया था, चाहे ट्राइबल रीजन के नाम पर हो या एनिमिस्ट के नाम पर हो, दिया गया था, लेकिन देश का संविधान बनने के बाद। और इसलिए आपका सवाल जो है, धर्मांतरण डिलिस्टिंग, अरे भाई बकवास बात है। क्यों बता रहे हैं? हमारा धर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, हमको सेपरेट रिलीजन दिया ही नहीं गया है। 44 लाख जैनियों के लिए अलग धर्म कोड, अलग धर्म कालम, लेकिन अभी भी बता रहे 15 करोड़ आदिवासियों में अभी भी 10 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक है। क्यों नहीं दिया जा रहा? 43 लाख जैनियों, अब बहुत लोग सवाल करते हैं, पत्रकार लोग और हमारे तथाकथित आदिवासी चिरकुट लोग बोलते हैं, हम इसलिए चिरकुट गिरी बोलते हैं, आदिवासी समुदाय के जो 8-10 करोड़ आदिवासी जो प्रकृति पूजक है, इन आदिवासी समुदाय का जो रिलीजन है उसको मान्यता ही नहीं मिला है। हम इसलिए कह रहे हैं कि चर्चा करते, बहुत पत्रकार लोग सवाल करते हैं, क्या बोलते हैं
आप लोग अलग अलग बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग को नहीं मिलेगा। मैंने ये बेवकूफ, ये मना, ये फालतू बकवास है। मैं कह रहा हूँ, आप गौर कीजिए, हिंदू के अंदर 25-30 को धारा है, मुसलमान के अंदर 10-20 को धारा है, सिख के अंदर 6-7 को धारा है, ईसाई के अंदर 6-7 को धारा है, बौद्ध के अंदर 6 को धारा है, जैन के अंदर 6 को धारा है। फिर दिया गया सेपरेट। हम क्या मांग रहे हैं? कोई गोंडी हो, कोई सरना हो, कोई सारी हो, कोई आदि धर्म हो, कोई जो मांग रहे, एक कॉमन आदिवासियों के लिए कोड देना चाहिए। ये देश का सिस्टम या देश की राज मशीनरी हमारे साथ अन्याय कर रही है। सरकार कोई भी बैठी हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, वो सिस्टम ही आदिवासियों का जो रिलीजन को मान्यता नहीं देती। दूसरी बात, अब बिल स्टिंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो तो ये धर्मांतर थोड़ा चिल्लाते हैं। हमारा धर्मांतर कब होता है पता है? जब आप किसी धर्म में हैं, धर्म में रहेंगे, तब किस धर्म में जाएंगे, तब धर्मांतरण होगा। जब हम धर्म में नहीं है, हमको लोग बोलते हैं, देखिए और बता, अनुच्छेद 25 का वो जिक्र करता है, बता रहे हैं आर्टिकल 25 का, सभी धर्म को मानने का अधिकार है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हमको धर्म ही नहीं दिया है, मान के क्या अधिकार? उस अधिकार का क्या मतलब रह जाता, बताइए तो। उस अधिकार का फायदा कौन उठा रहा है? जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लोग उठा रहा है। हाँ, वही उठा रहा है। और बाकी ये सब बकवास बात है। फिर मैं आ रहा हूँ इस बात के, धर्मांतरण तबे मानेंगे जब हम किसी धर्म को, अभी जो रहे कोई आदिवासी किसी धर्म में जा रहा है, हिंदू बन रहा है, मुसलमान बन रहा है, सिख बन रहा है, बौद्ध बन रहा है, जैन बन रहा है, ईसाई बन रहा है, ये धर्मांतरण नहीं है, ये स्वीकारोक्ति है। किस धर्म में वो जा रहा है, ये धर्मांतरण नहीं। दूसरा, डिलिस्टिंग की जो बात होते हैं, जो बार बार किया जा रहा है, देखिए बार बार बात होता है, डिलिस्टिंग की बात किया जाता है। डिलिस्टिंग के लिए जो लोग चिल्लाते हैं डिलिस्टिंग, उन लोग को बोलिए, केंद्र में महामानव, महाज्ञानी का सरकार है, अरे महामानव, महाज्ञानी का सरकार है, उससे जाके करवाए। आर्टिकल 342 क्या कहता है? आदि शेड्यूल ट्राइब मानने का आधार रिलीजन है, ये नहीं है। शेड्यूल ट्राइब मानने का आर्टिकल 342 में है, ये नहीं, रिलीजन सवाल नहीं है वहां पर। तो पहले उसको चेंज करेगा ना, आर्टिकल 342 को चेंज करे, वो महामानव से, महाज्ञानी से, है ना, दुनिया में डंका बजाने वाली जो सरकार है ना, वो डंकापति लोग को, उसका जो है यहाँ पर जो बोलते हैं, उन लोग को पहले संविधान को चेंज करना पड़ेगा। धर्मांतर नहीं हो रहा, अभी करे तार्किक बात करे, उल बात नहीं चलेगा। जब हमको क्यों, हमको धर्म मान, हमारा रिलीजन नहीं दिया, अरे हमको घर नहीं दिए है जी आप लोग। अब बाहर का आदमी घूम रहा, रोड में कोई घर में घुसा दे रहा है, हिंदू घर में, कोई मुसलमान घर में, कोई ईसाई घर में, कोई बौद्ध घर में, कोई सिख घर में। गजब भाई, हमको घर दीजिए ना भाई पहले। जब हमारे रिलीजन को ही आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं, रिकॉग्नाइज किए नहीं किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जब भी बहस होता है, डिलिस्टिंग की बात करने वाले लोग को पहले आर्टिकल 342 को, संविधान को चेंज करने बोलिए। चेंज कराने के लिए मतलब मांग किया जा रहा है। यहाँ बराबर चिल्लाने से हो जाएगा? यही उनके महामानव जो लोग को जाके बोले, पार्लियामेंट सरकार किसकी है? भाजपा से जुड़े हुए लोग चिल्लाएंगे, आरएसएस को लोग चिल्लाएंगे, वनवासी लोग चिल्लाएंगे, जनजाति सुरक्षा मंच चिल्लाएंगे। लोग कहा रैली किया था भाई 2 साल पहले मरवाड़ी में, डीएससी रैली, यहाँ भाजपा के सांसद लोग आए थे, यहाँ नहीं, भाजपा के सांसद यहाँ थे, झारखंड से, झारखंड के सांसद। मतलब है कि ये क्या भाजपा वाले लोग कर रहे हैं? हाँ, आपका क्या कहने का भाजपा मतलब वाले है? कर रहे हैं। कौन डिलिस्टिंग की मांग कौन कर रहे हैं? भाजपा वाले लोग कर रहे हैं। एकदम 96 में इफेक्टेड आएगा वो जो मामला चल रहा है, वहाँ पे उलझने पैदा हो नहीं? कौन वाला? अरे पैसा एक का मूल प्रावधान को लागू हुआ है कि नहीं, वो पहले देखेंगे ना। अच्छा। जो पैसा का नियमावली जो बनाया है झारखंड सरकार, जो कैबिनेट पास की है,
ये पब्लिक डोमेन में आया है कि नहीं, मूल प्रावधान के साथ इम्प्लीमेंट है कि नहीं, देखेंगे तब बात होगा। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा कौन धर्म को मानते हैं कि धर्म हाँ, देश है? ये पूछ हाँ, सवाल ये है, हम प्रकृति पूजक है और हमारा धर्म इस देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, न मान्यता दिया है। आप बोल रहे पैसा लागू होगा, दारू बंद होगा तो प्रतिष्ठित जो पूजक होते हैं वो तो दारू डालते हैं, हाँ, डालेंगे तो कहाँ से फिर होगा? तो बंद हो कहना जाएगा, कि क्या बंद होगा? दारू बंद हो जाएगा। दारू का बात है ना, दारू का बताते हैं, हम लोग हरिया हरिया करते हैं। वो प्रकृति पूजा अपना कर्मकांड जो बहुत धार्मिक गोंडी अलग करते हैं, मुंडा करते हैं, संथाल करते हैं, उराव करते हैं, ये 700 आदिवासी समुदाय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग सब बात करते हैं धर्मांतर, जो धर्मांतर चिल्लाते हैं उन लोग को पहले बोलिए कि हम लोग के लिए अलग धर्म दे दिए, और जो डिलिस्टिंग के चिल्लाते हैं उन लोग को बोलिए कि आर्टिकल 342 में संशोधन करे, तब जाके होगा। आर्टिकल 341 में है ना भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए है कि कोई रिलीजन में जाता है तो उसका खत्म हो जाता है, डिलिस्ट होता है ना, लेकिन अनुसूचित जनजाति में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए।